हेलो एवरीवन। द इंडियन वीमेन के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है जो कुछ समय के साथ रहना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ समझना चाहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जैसा कि हम करते हैं कुछ कुछ डांसेस से। शोभा सब जगह शादियों में महिलाओं से ही होती है, तो कुछ डांस देखा जाए उनका शादी के सिलसिले में। चलिए लेट्स लिसन, लेट्स स्टार्ट। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलका है मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़घानी ले गई हाय। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़घानी ले गई। शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई, शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई। ये रिश्ता नया है बोले बोले शहनाई, मेहंदी हाथों में रचाई बिंदिया माथे पे सजाई जी मेरा रुत आई। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। यूट्यूब पर एक चैनल है फजी एंड जैजी किटी। तो इस चैनल पे जो हैं किटी के कुछ गेम्स के बारे में आइडिया ये लोग देते रहते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। दिस इज़ अबाउट यूज़ ऑफ बेंगल्स इन ए गेम इन ए किटी पार्टी। और फिर से मैं रिपीट कर दूँ, किटी पार्टीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिड वीमेंस लाइफ इन इंडिया। और इसमें कोई बुराई नहीं है, काफ़ी आपकी पहचानें बढ़ती हैं, एक दूसरे को आप जानने को मिलते हैं। अच्छी चीज़ है, कुछ सेविंग भी हो जाता है। चलिए, सो लेट्स हैव ए लुक एट दिस बेंगल गेम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फजी एंड जैजी किट्टी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज के गेम की मैंने तैयारी की है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये ट्रे। इसके साथ हमें चाहिए एक डाइस, एक मैच स्टिक, और फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ 3 कलर के बैंगल लिए हैं, पिंक, ग्रीन एंड येलो। इससे मैंने अपने 2-2 के ऑर्डर में 1 कलर ऐसे कर करके मैंने 2-2 पीस करके लगा दी। कितने नंबर्स ऑफ बैंगल कितने होने चाहिए इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी लगा सकते हैं।
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, मैंने यहाँ 24 बैंगल लिए हैं। आप थोड़ा आगे पीछे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मैंने राइस डाल के उसमें फिक्स कर दिया है। अब फ्रेंड्स करना ये है कि हर एक मेंबर 1 बाय 1 ये गेम खेलेंगे। उन्हें क्या करना है, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये डाइस उन्हें रोल करना है। साथ साथ में मैं खेलते भी जाती हूँ कि कैसे खेलना है और फिर कैसे उनका पॉइंट काउंट होगा वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने डाइस रोल किया, उनका आया 6, तो ये लेना है उनको मैच स्टिक, इसके जगह आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर जो बैंगल आया है उनको हाथ से नहीं उठाना है, ये 6 बैंगल उनको इससे उठाना है, मैच स्टिक से। अच्छा फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इस मैच स्टिक में थोड़े से चावल भी आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़अप करके, ये देखिए। तो ये चावल जो है ये बाहर नहीं निकालने हैं, अगर ये चावल बाहर निकलेंगे तो उस मेंबर के माइनस मार्किंग होंगे। तो इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिलाना है, ये देखो हिलाने से या सारे राइस इसी में झड़ गए। अब ये बैंगल मुझे बाहर निकालना है। अब फिर से ये चांस चलना है, इसमें आया 1, तो उसी के बाद आगे हम करेंगे 1, ये हमारे येलो पे आया है, ठीक है। इस येलो को हम निकालेंगे, इसमें अभी आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें भी चावल आया है। अब इस चावल को हमें इसी में झाड़ना है, बाहर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो हमारी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये बाहर निकाला, फिर डाइस रोल करेंगे, फिर आया 3, अब उसी के आगे काउंट करेंगे 1 2 3, फिर इसे निकालेंगे, चावल नहीं है, 6 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 1 2 3 2 1 2, फिर एक चांस और करती हूँ मैं 4। अब जैसे हमारा यहाँ 2 बैंगल है लेकिन हमारा आया 4, तो वापस हम यहाँ आ सकते हैं। अगर हमारा 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है तो हम यहाँ से काउंटिंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4, कोई दिक्कत नहीं है। वो बैंगल गिर गया कोई बात नहीं है, ये वाला हम यहाँ से झाड़ेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ये वाला वापस यहाँ पे फंसा देंगे। अब यहाँ पे अगर हमारा टाइम ओवर हो जाता है 1 मिनट, ठीक है, तब यहाँ हम देखेंगे कि हमने कितने बैंगल्स निकाले हैं। अब हम कलर वाइज इसे एक तरफ कर देंगे, ग्रीन एंड येलो, ये हमारे 3 3 6 एंड 7 बैंगल है। फ्रेंड्स, अब इसमें कलर के हिसाब से मैंने एक छोटा सा चिट बनाया है जिसमें मैंने कलर के पॉइंट्स ऐड मेंशन किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पिंक के लिए मैंने 5 दिया है, ग्रीन के लिए भी मैंने 5 दिया है और येलो के लिए मैंने दिया है 10। लेकिन ये जो +5 मैंने दिया है, अगर ग्रीन कलर की चूड़ी निकलती है, कितने भी बैंगल होंगे ग्रीन कलर के, तो उसमें क्या है 5 पॉइंट उनका और ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ अभी बैंगल के हिसाब से आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे 3 हमारा पिंक है, 15 पॉइंट्स हुआ, ग्रीन 1 है, 15 और 5 20 हुआ, और येलो 3 है, तो 20 30 40 एंड 50 पॉइंट्स हुआ। लेकिन ग्रीन में +5 है, ग्रीन का हमारा यहाँ एक बैंगल तो है कम से कम, इसीलिए हमारा 5 पॉइंट यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। तो हमने जोड़ा था 50 पॉइंट और 5 55 पॉइंट हो गए। सपोज़ फ्रेंड, अगर किसी मेंबर का सिर्फ ये 2 कलर निकलता है तो उनके जो कैलकुलेशन होंगे इसके 10 के हिसाब से येलो के और पिंक के 5 के हिसाब से, वो तो ऐड होंगे ही, लेकिन ग्रीन के जो एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका ग्रीन एक भी नहीं आया है। तो चाहे अगर ग्रीन हमारा 5 पीस भी आएगा तो टोटल में हम 5 के हिसाब से 25 पॉइंट होगा और सिर्फ 5 पॉइंट ही ऐड करेंगे। हर एक बैंगल के साथ हमें 5 नहीं ऐड करना है, टोटल में सिर्फ ग्रीन बैंगल के साथ टोटल में सिर्फ 5 ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, आप ये गेम अपनी किटी में खिलाइए। आई होप कि आपके किटी मेंबर्स को पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कलकत्ता के लोग खाने पीने के शौकीन हैं, कुछ मीठा भी खाते हैं तो चटपटा भी खाते हैं। एक वहाँ फेमस है घुगनी चाट। अब इसके जो बेचने वाला है कुछ समझा रहा है, छोटा सा वीडियो है, लेट्स हैव अ लुक एट घुगनी चाट ऑफ कोलकाता।
कहा है क्वेश्चन में टमाटर मत दीजिएगा हम तो आप ही से हमने देख नमक ज़्यादा नहीं बस ठीक है नींबू डालिएगा हाथ धो लेते हैं पहले इंडिया के वर्कफोर्स में महिलाओं का जितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए नहीं है और ये एक चिंता का विषय है। शायद उसमें एक रीज़न ये भी है कि महिलाओं की सेफ्टी जो है वो इतनी एश्योर्ड नहीं है। तो विवेक बिंद्रा जो हैं इस मामले में काफ़ी जागरूक हैं। ये वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं 5 साल पुराना है, आज भी वहीं की वहीं हैं हम लोग। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। विवेक जी जो हैं वो समझा रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। So let's listen to Vivek Bindra. आज बड़े दिल से आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं बात सोच रहा था कि देश में, हमारा देश में ऐसी तकलीफ है क्या कि देश एक्चुअली ग्रो नहीं कर पा रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि 48% महिलाएं जो हमारे देश में हैं उनके ऊपर किसी ने कभी सोचा नहीं जितना सोचा जाना चाहिए था। एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ हमारे देश में, उनको दबाया गया है कॉन्शियसली। आप एक बात बताऊं आपको, मैं एनएसएसओ की ऑथेंटिक रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, केवल 4% का वुमेन पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे देश के अंदर। जहां तक कैपिटलिस्ट बड़ी पावरफुल कंट्री में एक औरत का 71% से 75% तक पार्टिसिपेशन होता है, आज नौकरी नहीं देना चाहता कोई औरतों को। क्यों नहीं देना चाहता? अरे ये गर्भवती हो जाएगी, अरे इसकी शादी हो जाएगी, अरे इसके बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएगी। उनको नीचे डाउन प्ले करके देखा जा रहा है। उनको काम क्या सिखाते हैं? तू बिस्तरा लगा, खाना बना, जूते पॉलिश कर घर में बैठ के। एवरेज एजुकेशन एक औरत को हमारे देश में आज 1.25 साल तक दी जाती है। 1.25 साल, समझ रहे हैं मेरी बात को? नर्सरी में पढ़ना शुरू किया, केजी के बीच में छोड़ दिया,
है क्या? बिल्कुल 1.25 साल एवरेज एजुकेशन है। 2011 का सेंसस रिपोर्ट ऑथेंटिक डेटा, 1.25 साल आज एजुकेशन दी जा रही है एक औरत को हमारे देश के अंदर। नर्सरी में पढ़ना शुरू करो, केजी में पढ़ाई खत्म। अगर 1.25 साल की एजुकेशन, एक बात बताइए, 50% देश में औरतें हैं, 48% औरतें हैं। अगर औरत पढ़ी ही नहीं, देश कैसे ग्रो कर लोगे? आप अकेले चला लोगे? आप अकेले चला? आज क्यों बड़े बड़े देश दुनिया भर के क्यों आगे निकल रहे हैं हमसे? इसलिए क्योंकि हमारे देश में औरतों को कैसे देखा जाता है? बैंक लोन देने को तैयार नहीं। बैंक कहता है अरे लोन नहीं चुका पाएगी, है ये तो लोन नहीं चुका पाएगी। अच्छा, कुछ गिनी चुनी दबी कुचली औरतें उठ करके खड़ी होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो उसके बाद क्या मिडिल मैन आता है बीच में, क्योंकि हमारे देश में ना औरतें हर जगह जा नहीं सकती। हर चीज में औरत घुस नहीं पाती है, क्योंकि उसको फिर ऐसे नजर से ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। किसी काम के सिलसिले में अगर बाहर जाके होटल में अकेला कमरा लेना पड़ जाए तो उसको ऐसे दिखा जाता है, होटल में अकेली रह रही, क्या चक्कर। आज कितनी जगह पे उनको दबाया जा रहा है। उनको अगर अब किसी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहे रेंट के ऊपर, तो उनको देना नहीं चाहता कोई रेंट पे। अरे पता नहीं किराया दे पाएगी नहीं दे पाएगी। सपोर्ट के मामले में आज औरत को नीच रूप में देखा जा रहा है। अरे नीच देखने वालों, आप अपने देश अपने घर को नीच कर रहे हो उस समय। क्यों? क्योंकि ना तो देश आगे बढ़ रहा है, ना आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। मानसिकता की दिक्कत है। वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता औरतों को पनपने के लिए। यहां पे तो औरतों को दबाया जा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। आप जानते हैं 131 देशों में भारत की रैंक 120वीं है वुमेन वर्कफोर्स में। औरत को सोचा जाता है ये काम करने लायक ही नहीं है, जबकि इसी देश ने नैना लाल किदवाई दी थी। I am chairman India and director HSBC Asia Pacific. जबकि इसी देश ने उठ के इंदिरा नूई बाहर निकली, अरुंधति भट्टाचार्य इसी देश से निकली, शहनाज हुसैन एक बहुत छोटे से परिवार से मिडिल ईस्ट से निकल के आई, जिसने हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर के दुनिया में आज सबसे बड़ा नाम कर लिया। इसी देश की लड़की है कल्पना सरोज। 12 साल की बच्ची, उसकी शादी कर दी गई। 6 महीने बाद उसको इतना तंग किया गया, उसकी शादी बर्बाद हो गई। उसके बाद उसके पिता ले आए, कांस्टेबल की बेटी थी, छोटे से गांव से निकली, 17 साल की उम्र में मुंबई पहुंची। वहां जाके उसने स्ट्रगल करके छोटा सा व्यापार चालू किया फर्नीचर का, और उसके बाद धीरे 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 नए स्किल बिल्ड किए। इस कल्पना सरोज के बारे में पढ़ना, ये ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाद में कहीं जमीन लेकर के उसने एक सिख कंपनी कमानी ट्यूब जो बर्बाद हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, उसको खरीदा, उसके सारे केसेस, उसके सारे पैसे चुकाए, और आज उस कमानी ट्यूब को एक $multi-million वेंचर पे खड़ा किया। आप देख रहे हैं, यही हमारे देश की लड़कियां इतना पोटेंशियल लेके बैठी हैं। इमोशन और पैशन की स्ट्रेंथ औरतों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसके कारण उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, फेलियर को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। देखो भाई, समझने की बात यह है कि पाकिस्तान की वो लड़की छोटी सी 12 साल की 3 गोलियां खाई सर में। क्या कह रही थी कि पढ़ने दो यार, क्या कह रही? पढ़ने दो, पढ़ने दो। क्या डिमांड कर रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, पढ़ने दो, इनकरेज करो, उत्साह बढ़ाओ। ये लड़की आपके परिवार और आपके अगले परिवार, 2 परिवार को सुख देगी। बेटा आपका एक परिवार को सुख देगा। अगर पोटेंशियल है ही इतना तो उसको बिल्ड करिए। हो सकता है कि वो अगली ग्लोबल सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाए। देश बड़ा नहीं होगा, आपको बता रहा हूं। आपको बुरा लग रहा होगा आज मेरे वीडियो देख करके, देश बड़ा नहीं होगा अगर आपने इक्वल पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया। आज मैं महिलाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं, बाउंस बैक करिए, खड़े हो जाइए, बाउंस बैक करिए, उत्कृष्ट। आज देश की सारी औरतों को मैं इकट्ठा खड़ा करना चाहता हूं। हमारे लीडरशिप फोरम में बहुत सारी औरतें आती हैं, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पावरफुल लर्निंग पे फोकस करिए। बहुत पोटेंशियल है, पुराने पैटर्न को छोड़ दीजिए, दम है आप में। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप